तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्को इंडिया ने इन्वेस्को इंडिया बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। इस फंड के क्या कुछ फीचर्स हैं, की फीचर्स वो आपको अभिषेक जी बताएंगे। उसके बाद हम ऋषित सर से समझेंगे कि क्या आपको इसमें अपने निवेश की रणनीति बनानी चाहिए या फिर नहीं। बिल्कुल, इन्वेस्को इंडिया बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड काफ़ी दिनों बाद एक पैसिव फंड यहाँ पर आया हुआ है और इन्वेस्को म्यूचुअल फंड हाउस इसे लेकर आया है। बेंचमार्क इसका बीएसई सेंसेक्स टीआरआई रहेगा, यानी कि पैसिव फंड है। इसी बेंचमार्क को वो फॉलो करेगा और इसी के इर्द गिर्द जो रिटर्न्स होंगे उसको रिटर्न्स वैसे ही देने की यहाँ पर कोशिश रहेगी। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 23 अप्रैल यानी कि पिछले हफ्ते ये खुल गया है और 7 मई तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 13 मई को मिल जाएगा। वहीं मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 100 रुपए की एसआईपी और 100 रुपए का ही आप लमसम निवेश इसमें कर सकते हैं। एग्जिट लोड की कोई चिंता नहीं है, नील रहेगा, यानी कि कोई भी एक्सपेंस यहाँ पर आपको देने नहीं पड़ेंगे इनके जब भी आप रिडीम या स्विच करें तो। सर, सबसे पहले तो बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड फंक्शनैलिटी क्या है, किस तरह काम करता है, हमारे दर्शकों को सर एक बार आसान भाषा में इसको समझा दीजिए। जो टॉप 30 स्टॉक्स है इंडिया के, वो बीएसई सेंसेक्स बनाता है, सेंसेक्स को बनाता है। जो हम लोग कई बार बोलते हैं सेंसेक्स निफ्टी 50, तो ये 30 स्टॉक्स है सेंसेक्स। अभी ये इंडेक्स फंड क्या होता है कि सेंसेक्स के जो भी स्टॉक्स है, जो भी परसेंटेज वाइज वो स्टॉक है, टाटा टीसीएस 5% है, तो यहाँ पे जो इंडेक्स फंड भी टीसीएस को 5% ही देगा। तो टेक्निकली जो भी आपका बीएससी के स्टॉक्स होंगे, बीएससी के सेंसेक्स के स्टॉक्स होंगे या सेंसेक्स के एलोकेशन होंगे, वो सेम टू सेम यहाँ पे भी कॉपी करेंगे, थोड़ा भी ऊपर नीचे चेंज नहीं होगा। ठीक है सर। सर, वैसे इस तरीके के जो फंड है किस नेचर के निवेशकों के लिए ठीक ऑप्शन साबित हो सकते हैं? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि अगर आपको लगता है कि यार लार्ज कैप बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली वो निवेशक इसके अंदर पैसा डाल सकते हैं जो आपको कंप्लीटली स्मूथ जर्नी देंगे। सेकेंड थिंग कि आपके नए इन्वेस्टर जो आपको समझ में नहीं आता कि एक्टिव फंड क्या है, पैसिव फंड क्या है, तो टेक्निकली आपको ये सेम टू सेम कॉपी करता है बीएसई सेंसेक्स, तो ये वाले निवेशक भी आप डाल सकते हो। एंड अगर से ओवरऑल पोर्टफोलियो पे भी अगर आपके पास 5 या 6 म्यूचुअल फंड है और आपको चाहिए कि नहीं मुझे एक म्यूचुअल फंड लार्ज कैप पे रखना है, तो डेफिनेटली ये इसके अंदर एज एन इंडेक्स फंड सेंसेक्स इंडेक्स फंड ले सकते हो। सर, बीएसई सेंसेक्स एज एन इंडेक्स इसको देखें तो पिछले एक साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसने नहीं दिया है, -3% के आसपास इंडेक्स का यहाँ परफॉर्मेंस रहा है। वहीं अगर फंड्स की भी अगर बात करें तो 1 या 2% निगेटिव में या फिर 1 या 2% ऊपर रहे हैं। सर, कैसा आउटलुक देख रहे हैं आगे अगले एक साल में, ऐसे ही परफॉर्मेंस रहने की उम्मीद है क्या? सो यहाँ पे 3-4 वजह से एफआई मार्केट क्यों गिर रहा है, 3 वजह है। वन इसके एफआई कंटिन्यूसली बाहर जा रहा है। एफआई भी क्यों बाहर जा रहा है, बिकॉज एवरी टाइम एक नया थीम चालू होता है। आजकल एआई का थीम है कि एआई मैन्युफैक्चर जो उसका थीम है, इंडिया में टेक्निकली साइड टू से बट ऐसी बहुत कम कंपनी है जो एआई को मैन्युफैक्चर कर, दैट इज वन ऑफ द रीजन जो इंडिया पीछे गिर रहा है। सेकंड थिंग अगेन हम लोग ने देखा कि वॉर का सिचुएशन चालू था यहाँ पे, तो उसकी वजह से काफी इम्पैक्ट हो रहा है। एंड थर्ड थिंग कि इन 2024 भी वैल्यूएशंस काफी हाई हो गए थे इंडिया के, तो कंपैरेटिवली ऑब्वियसली एफआई ने भी बाहर एज इन सेल ऑफ करना चालू कर दिया था। So that was the reason जहाँ 1-2 साल शायद मार्केट नहीं चला हुआ, बट स्टिल इफ यू आस्क मी फ्रॉम द नेक्स्ट 5 years पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर स्टिल गुड। जहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर सब कुछ सही रहा तो एफआई वापस आने तो वाला ही है। कब आएगा वो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन आएगा। एक चीज बहुत अच्छी लग रही है कि जो इंडियन इन्वेस्टर जो हम लोग डीआई बोल रहे हो, कंटिन्यूसली इनको पैसा डाल रहे थ्रू एसआईपी, थ्रू म्यूचुअल फंड एंड ऑल। सो यस, लॉन्ग टर्म लुक्स गुड, शॉर्ट टर्म थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऑलवेज इन्वेस्ट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको इक्विटीज में इन्वेस्ट करना है। ठीक है सर। सर, वैसे तो इंडेक्स फंड है, इंडेक्स को ही ट्रैक करेगा, लेकिन सर अगर निवेशक इससे जुड़े रिस्क को थोड़ा समझना चाहें तो रिस्क क्या क्या हो सकते हैं इसमें निवेश करने के? सो इसके अंदर अगर इंडेक्स फंड का मेजर रिस्क होता है कि ट्रैकिंग एरर होता है। से फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि टीसीएस 5% है और से इंडेक्स फंड ने बीएससी ने से 10% रिटर्न दिया हुआ है, तो प्रॉब्ली ये शायद आपको 10% दे देगा तो बहुत, अगर सेम टू सेम रिटर्न दिया तो बेस्ट फंड है। पर अगर सर 10% की जगह 9.8 दिया या 10.2 दिया, तो यहाँ पे ट्रैकिंग एरर आ जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो बाइंग एंड सेलिंग कई बार चेंज हो जाता है, मतलब डिफरेंशियल बाइंग एंड सेलिंग आ जाता है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि जितना कम ट्रैकिंग एरर होगा वो फंड इज अ बेटर फंड इफ यू आस्क मी। जितना ज्यादा ट्रैकिंग एरर होगा तो इट इज नॉट सेंसेक्स इंडेक्स फंड को टेक्निकली उसको कॉपी नहीं करते। सेंसेक्स इंडेक्स फंड का मतलब ये होता है कि आपने सेंसेक्स की कंपनीज को कॉपी करना है, तो जितना बड़ा ट्रैकिंग एरर हुआ इट इज नॉट गुड इफ यू आस्क मी एज फार एज पोर्टफोलियो सेंस। ठीक है। वैसे सर, किस तरह के निवेशकों के लिए और कितने समय के लिए यहाँ पर निवेश की एक तरह से सलाह बनाई जा सकती है?
सो यहाँ पे एक निवेशक है जो नया इन्वेस्टर जिसको बहुत समझ में नहीं आता इक्विटीज के बारे में, मतलब उसके पास 5-6 साल का टेन्योर है, डेफिनेटली दे कैन इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर फंड। दूसरा है जहाँ पे इनको जिसको लग रहा है कि नहीं काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, कोई कंपेरेटिवली लार्ज कैप फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो वो भी इसके अंदर पैसा डाल सकते हैं। एंड थर्ड है इसकी जो लॉन्ग टर्म टेन्योर के साथ आ रहा है, 5-6 साल के एटलीस्ट आ रहा है, तो डेफिनेटली दिस 3 इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन। आपका रिस्क एपेटाइट प्लीज चेक कर लीजिएगा। पर अगर जिसको लार्ज कैप एलोकेशन, लार्ज कैप एसेट्स जो है, डेफिनेटली ये एज इन एनएफओ उसके अंदर वो पैसा डाल सकते, नॉट नथिंग रॉन्ग।